अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाइफस्टाइल विद आशी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में बहुत अच्छा रमज़ान करीम गुजार रहे होंगे। आज का मैंने आपको टॉपिक दिखाई दिया है कि हम रमज़ान के लिए इनवाइटेड हैं, तो यहाँ घर की सफाई कर रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड मिलके। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़े से गिफ्ट्स भी दिखा दूँ कि मैं अपनी दोस्त के घर क्या गिफ्ट लेके जा रही थी। उनकी बर्थडे गुजर चुकी थी तो उनके लिए एक गिफ्ट लिया था, ड्रेस। उनकी अम्मी के लिए जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है नमाज ड्रेस था, घड़ी थी, और इसके अलावा एक किचन के लिए छोटी सी चीज़ ली थी उनके लिए। हमारे यहाँ पे हम लोग इसी तरह एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े देते रहते हैं, इससे प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है। किसी किस्म की भी कोई इवेंट गुजर जाए तो उसको याद रखते हैं, एक दूसरे को ख्याल रखते हैं, और इसी तरह इन दिनों को यादगार बनाते हैं। तो खैर, घर की सफाई करने के बाद मैंने सोचा आप सबको थोड़ा सा व्यू कराऊं कि किस तरह से हमने घर को सफाई की, ऑर्गेनाइज़ किया। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बालकनी में मैंने चेक करें, अच्छा हम जब भी कहीं बाहर जाते ना, मैं ये वाली बालकनी खोल के देखती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है, जैकेट पहननी चाहिए, स्वेटर पहनना चाहिए, या खाली एक शर्ट से भी गुजारा हो जाएगा। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले, हम लोग यहाँ रेडी हो गए, और हम लोग यहाँ चप्पलें पार्क करके सॉरी रख के जाते हैं अपनी। और ये हमारे शूज़ का सेक्शन है, यहाँ पे मेरे पाँव आपने देख लिए। तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, धूप निकली हुई थी। जिस दिन इस्तांबुल में धूप निकलती है हमारे लिए वो सबसे अच्छा मौसम होता है, हम लोग सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम लोग बारिश और रबड़ से तंग आ चुके हैं। तो ये हमारे इलाके का थोड़ा सा व्यू था। यहाँ से निकल के मैंने कहा यार मुझे घर के लिए ना बेडशीट लेनी है, क्योंकि ईद वाले दिन तो सब लोग नई और अच्छी बेडशीट भी चाहते हैं। तो ये मेरी जो दुकान है ना, ये हमारे इलाके में है काफ़ी अरसे से, और 3.5 साल से मैं इन्हीं से बेडशीट ले रही हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी यहाँ बेडशीट, कालीन, पर्दे, इसके अलावा तौलिए, हर चीज़ है आप अंडर वन रूफ। इस किस्म की औंधी हो रही है क्योंकि वो लोग उसी वक्त बना के देते हैं, थान पे से निकाल के काट के आपको बेडशीट आपकी मर्जी की बना के देते हैं। डुएट कवर, क्विल्ट कवर, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर बड़े स्टोर्स में मिलते हैं, लेकिन बेडशीट के लिए मैं इनसे बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये खुला कपड़ा कपड़ा नापते हैं और काफ़ी मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। जो कि एक पैकेट में बनी हुई जो बेडशीट्स होती है ना, उसका हमें नहीं पता होता, वो हमें घर जाकर पता चलता है, फिर हम वापस कराने आए। तो ये तो बाय वॉक मेरे इलाके के अंदर है, मैं आ जाती हूँ और मुझे ये लोग बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर देते हैं। यहाँ से हम निकल के पहुँचे मस्जिद कोई शिशली के एरिया में, क्योंकि यहाँ चलती है मेट्रो बस। और आप देखें शाम के हसीन मंजर हो रहे हैं, सूरज जो है ना बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है अब, क्योंकि इफ्तार के में अंदर मुश्किल 45 मिनट्स रह गए थे। बेडशीट की दुकान में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बेडशीट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बहुत ही प्यारा एरिया है, यहाँ पे हम मेट्रो बस में जा रहे हैं। मेट्रो बस की सर्विस देखिए इस तरह से है कि वो क्या कहते हैं, रोड के बीच में नहीं चलती, उसका ट्रैफिक से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो स्ट्रेट अवे एक के बाद एक आती रहती हैं। इस्लामाबाद में भी इस तरह मेट्रो बस बनाई गई है, लेकिन इतने मुनज़्ज़म तरीके से वो नहीं चलती। एक दफ़ा हम इस्लामाबाद गए थे तो बारिश का पानी स्टेशन के अंदर आ रहा था, जो कि काफ़ी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था, वहाँ करंट फैल गया था। तो खैर यहाँ पे हम मेट्रो बस में जा रहे हैं, शाम का टाइम है, इफ्तार का टाइम करीब हो गया था। वो थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है कि मैं बेडशीट लेने चली गई अपने घर के लिए, क्योंकि आपको पता है रमज़ान के आखिरी आखिरी दिन चल रहे होते हैं तो बहुत सारे काम निकल आते हैं। आगे मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि मैंने घर की कुछ डेकोरेशन के आइटम भी मंगवाए हैं, ये बेडशीट भी ली है, तो सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब दिखाऊंगी। तो ये उनका इलाका है, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये भी बहुत अच्छा, बहुत हैपनिंग इलाका है। और आप देखें कितनी सारी मार्केट बाजार हैं, ढलता सूरज, अब आप देखें कितना प्यारा ढलता हुआ सूरज है। बहुत ही अच्छा मंजर था, बहुत ही अच्छा कूल वेदर हो रहा था। इनके एरिया में मेट्रो बस की सर्विस से हमें ये बेनिफिट होता है कि मेट्रो बस बहुत फास्ट चलती है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए ये सिस्टम है, जब हम मेट्रो बस या कोई महंगी ट्रेन इस्तेमाल करते हैं ना या बस, तो हमें कुछ पैसे वापस मिलते हैं हमारे सफ़र के। 5 ही लीरा, 10 लीरा, कभी 8 लीरा, कुछ भी दे देते हैं, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर इलाके के अंदर ये जो आप देख रहे थे वाइट कलर की चादर लगी हुई है, टेंट बना हुआ है, ये खून वाले हैं, खून लेने आते हैं वॉल्टियरली, महीने में हफ्ते में एक दफ़ा हर इलाके में रखता है। और ये जो आप इशारा करते हुए देख रहे हैं वो इनके कायद हैं, जैसे हमारे कायद आज़म हैं वैसे इनके अतातुर्क हैं। तो हर इलाके में इनका स्टैचू होता है। ओहो, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया चलते चलते, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मासूम जानवर होते हैं, इनसे क्या करना। ये तो ऐसी मैं मजाक में कह रही थी, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि भाई काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया और ये कर लिया, ये बचपन की बातें हैं।
اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈھول والا، پاکستان کی طرح یہاں بھی ڈھول بجانے آتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں بھائی باقاعدہ۔ کیا کہتے ہیں، جب آخری اشرا چل رہا ہوگا نا، الوداع جمعہ اس کے بعد، تو پیسے لینے آتے ہیں۔ تو یہاں ہم پہنچ گئے تھے، ہمارے جو دوست تھے ان کے گھر، انہوں نے بہت اچھی ڈیٹس بھی بنائی تھی، بہت اچھا کھانا بنایا تھا، بہت ساری ویرائٹی تھی۔ یہ ان کی چڑیا ہے، اس کا نام ہے کوئین، اس کو ہے دولہے کی تلاش، بہت ہی پریشان ہے۔ میرے ہسبینڈ کو جانوروں کا بہت شوق ہے، تو انہوں نے چیک کرے تھے کہ اس کے پر میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا، تو وہ کہنے لگی نہیں پر میں نہیں ہے، یہ ایسی ایکٹنگ کر رہی ہے آپ کے پاس نہ آنے کے لیے۔ بڑا مزہ آیا، بہت زیادہ ٹائم گزرا۔ اس وقت رات کے 11:30 12 بج گئے تھے۔ ان کا ایریا بہت ہی ہیپننگ ہو رہا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ اچھا میٹرو بس کا میں آپ کو بتاؤں، یہ 24 گھنٹے چلتی ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ہم جب ان کے گھر سے نکلے تو 11:30 ہو رہے تھے، ہم نے کافی انجوائے کیا۔ افطار کے بعد بہت ہنسی مذاق، اپنی باتیں۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا چلو بھائی ان کا ایریا تو ایکسپلور کریں، تو بھائی پتہ چلا یہاں بھی ٹرام لگ گئی ہے۔ شام کے وقت یہ ٹرام چلتی ہے اور لوگوں کو گھماتی ہے علاقے کے اندر، بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ اب ہم میٹرو بس میں واپس آ گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دن اتنی جلدی گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ اور جب انسان بہت انجوائے کرتا ہے نا کسی دن کو، یاد رکھیے گا، تو وہ ٹائم بڑی جلدی گزرتا ہے۔ ہم پہنچے 7:15 بجے ان کے گھر، اور اس وقت 11:30 ہو گئے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو دکھایا نا، یقین کریں اچھا وقت اسی طرح گزر گیا، ہنستے ہنستے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور میرے گفٹس ان کو بہت پسند آئے، آنٹی کو خاص کر کے۔ میں ان کے لیے عبایا لے کے گئی تھی، پورا نماز ڈریس ہے، عبایا ڈریس ہے، وہ بھی بہت پسند آیا۔ اچھا ہم یہاں پر اب دوسرے میٹرو اسٹیشن آ گئے جو ہمارے گھر کے قریب ہے، ہمیں اتارتا ہے۔ تو آپ یہ مشینز دیکھ رہے ہیں، ایک تو وینڈنگ مشین تھی جس میں گرم سینڈوچز مل رہے ہیں، اور ایک ہے پاور بینک کی مشین۔ اگر آپ کا بند ہو جائے موبائل تو آپ اسی وقت اس کو لے کے چارج کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ آج کا ولاگ ہو رہا ہے اینڈ۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، تھینک یو۔